So miscellaneous exercise on chapter 8 question number 11. Using the method of integration, find the area bounded by the curve mod x plus mod y is equal to 1. तो कर्व है हमारे पास mod x प्लस mod y इज इक्वल टू 1. तो इसका ग्राफ ड्रॉ करना हमारे लिए मुश्किल है, तो हम पहले मॉड हटाएंगे, फिर उसके बाद ही इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे. सो अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस कर्व का ग्राफ अगर कंसिडर करना चाहूँ, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब x पॉजिटिव होता है और y भी पॉजिटिव. तो x पॉजिटिव y पॉजिटिव, इसका मतलब ये दोनों मॉड पॉजिटिव ओपन होंगे, तो ये बन जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. तो ये लाइन आने वाली है फर्स्ट क्वाड्रेंट में. नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में अगर हम कंसीडर करें, तो सेकंड क्वाड्रेंट में x होता है नेगेटिव और y होता है पॉजिटिव. x नेगेटिव y पॉजिटिव, तो मॉड x नेगेटिव ओपन होगा तो बन गया माइनस x, प्लस y तो पॉजिटिव, मॉड y पॉजिटिव ओपन होगा तो प्लस y इज इक्वल टू 1. तो ये लाइन आने वाली है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में. नेक्स्ट थर्ड क्वाड्रेंट में अगर हम कंसीडर करें, तो यहाँ पे x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है, तो दोनों मॉड नेगेटिव ओपन होंगे, तो कर्व बन जाएगा माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1. या फिर इसे हम बोल सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 1. लास्टली फोर्थ क्वाड्रेंट हमें कंसीडर करना है. फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर देखा जाए तो x पॉजिटिव होता है और y नेगेटिव, यानी मॉड x पॉजिटिव ओपन होगा तो x बनेगा और मॉड y नेगेटिव तो माइनस y इज इक्वल टू 1. तो हमारे पास सारे क्वाड्रेंट्स में लाइंस की इक्वेशन आ गई है. तो जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली लाइन है, इसको अगर हम देखें तो ये क्लियरली, अगर इसके हम लोग इंटरसेक्शन देखेंगे विद द एक्सिस, तो ये पास करने वाली है 1,0 से, और नेक्स्ट y एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा इसका 0,1. इन दो पॉइंट से ये लाइन पास कर रही है. नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट में जो लाइन है उसका x एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आएगा -1,0. तो ये सेटिस्फाई करके हम देख सकते हैं -1,0 से ये डेफिनेटली पास करेगी. और y एक्सिस के साथ इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ जाएगा 0,1. तो ये इन दो पॉइंट से पास करने वाली है. नेक्स्ट जो थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन है, वो x एक्सिस पे इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलता है -1,0, और y एक्सिस के साथ मिल जाएगा 0,-1 हो जाएगा, क्योंकि इस बार राइट में -1 आया है. फोर्थ क्वाड्रेंट में देखा जाए x एक्सिस के साथ तो 1,0 और -y है, तो y एक्सिस के साथ 0,-1. तो हमारे चारों क्वाड्रेंट में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस मिल गए हैं. तो देखा जाए तो केवल 4 ही डिफरेंट पॉइंट्स हैं, तो इन्हें हम प्लॉट करेंगे. सो ये ड्रॉ किया तो 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास. एक पॉइंट है 1,0, एक पॉइंट है 0,1, एक लेफ्ट में भी पॉइंट आएगा सेम 1 यूनिट दूर -1,0, और एक पॉइंट है 0,-1. तो ये 4 पॉइंट्स हैं हमारे पास टोटल. फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो लाइन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो ये इन दोनों से पास कर रही है. नेक्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट की जो लाइन है वो पास करेगी -1,0 और 0,1 से. थर्ड क्वाड्रेंट वाली लाइन -1,0 और 0,-1 से, और फोर्थ क्वाड्रेंट में 0,-1 और 1,0 से. तो ये 4 लाइंस हमारे पास आ जाएंगी. इनके मैं इक्वेशन भी लिख देता हूँ. फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली की आई थी x प्लस वाई इक्वल टू 1. सेकेंड क्वाड्रेंट में हमारे पास x का मॉड नेगेटिव आया था, तो ये बनी थी -x प्लस वाई इज इक्वल टू 1. थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही नेगेटिव हो गए थे, तो x प्लस वाई इक्वल टू -1 बन गया था यहाँ पे. और फोर्थ क्वाड्रेंट में केवल y की वैल्यू नेगेटिव थी, तो x माइनस वाई इक्वल टू 1. सो इन चारों पॉइंट्स को
लिख भी देते हैं A, B, C एंड D और ओरिजिन हो गया O। तो ये कर्व हमारे पास बन गया है। सो क्लियरली अगर हम लोग लेंथ देखें तो ये हमारे पास एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर बन जाएगा, स्क्वायर ABCD। तो हमें स्क्वायर का एरिया निकालना है, तो एरिया ऑफ ABCD, तो स्क्वायर है तो डेफिनेटली ये सिमेट्रिक अबाउट डायगनल्स होता है, यानी सिमेट्रिक अबाउट एक्स और वाई एक्सिस दोनों के अबाउट सिमेट्रिक है, एक्स एंड वाई एक्सिस। यानी अगर इस एरिया ऑफ ABCD चाहिए तो हम इसे 4 इंटू एरिया ऑफ AOB ट्राइंगल के इक्वल लिख सकते हैं। सो AOB का एरिया हमें अब निकालना है। AOB का एरिया एक तो हम सिंपली हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से निकाल सकते हैं, बट यहाँ पे इंटीग्रेशन से निकालना है, क्वेश्चन में मैंशनड है। सो ये बनेगा 4 इंटू इंटीग्रल y dx मुझे लिखना होगा। सो y dx का मतलब है कि एरिया निकालने के लिए मैं वर्टिकल स्ट्रिप यूज़ करना चाहता हूँ, तो मुझे x की लिमिट्स रखनी है। तो AOB इस ट्रायंगल को अगर हम देखें तो लेफ़्ट मोस्ट पॉइंट पे x कोऑर्डिनेट 0 है, ओरिजिन है, और राइट पे है 1,0 यानी x कोऑर्डिनेट है 1। तो लिमिट्स बनने वाली हैं 0 to 1। तो यहाँ पे हमें एरिया अंडर AB निकालना है और साथ में x एक्सिस के नीचे वाला एरिया अंडर AB विद x एक्सिस हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे y की वैल्यू हमें लिखनी है, तो AB लाइन की इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 1 है, यानी y की वैल्यू बन जाएगी 1 माइनस एक्स। तो ये बनता है 4 इंटू इंटीग्रल 0 to 1 और y की जगह आ जाएगा 1 माइनस एक्स dx। सो 4 टाइम्स इंटीग्रेट किया तो 1 का हो गया x और x माइनस एक्स का माइनस एक्स स्क्वेयर बाई 2। लिमिट्स हैं 0 to 1, तो 4 इंटू 1 रखने पे आ जाएगा 1 माइनस 1 बाई 2, माइनस 0 रखने पे दोनों ही टर्म 0 हो जाएंगे। तो ये आ गया 4 इंटू 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, तो फाइनली आंसर आ जाएगा 2 स्क्वायर यूनिट्स, यानी जो स्क्वायर बना है उसका आंसर है 2 स्क्वायर यूनिट्स।